दोस्तों, अगर आप इंडिया में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इनकम करते हैं, यानी कि पैसा कमाते हैं, तो आपको इंडिया के अंदर इनकम टैक्स पे करना होता है और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जहां पर क्लियर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ही जरूरत नहीं है। अब उनके ऊपर टैक्स कितना बनता है, क्या रूल है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी मॉनिटर यूट्यूब चैनल। अब बात करेंगे हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन की जिसमें सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि आप इंडिया में एक बेसिक लिमिट से ज्यादा इनकम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। लेकिन वह बेसिक लिमिट कितनी है? अगर आप इंडिया के अंदर 2.5 लाख से कम पैसा कमाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल तक है, उनको 3 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि अप्रैल से लेकर जो मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, 12 महीने जो होते हैं वो, यानी कि पिछले 12 महीने में अप्रैल से लेकर आपने मार्च तक इस 12 महीने में जो भी पैसा कमाया, उस पूरे पैसे को टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम जो हो जाएगी, वो अगर 3 लाख तक है और आपकी उम्र 60 साल तक है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। और जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है, उनके लिए रूल है कि 5 लाख तक उनको आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है। उनको बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। ये हो गई 3 अलग अलग कैटेगरी। अब अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर तो फाइल करनी होगी, लेकिन इसमें भी सीनियर सिटीजन को कुछ छूट मिलती है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इनकम कहां कहां से हो सकती है। सैलरी से हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई भी आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो, डॉक्टर, आर्टिस्ट वगैरह कोई भी हो सकता है। रेंट, फॉर्म, प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास एक से ज्यादा घर हैं, तो वहां से आपको रेंट आता होगा। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा कोई आप शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं, उस प्रॉफिट को भी इनकम माना जाता है। इन सबको ऐड करने के बाद में जो ग्रोस टोटल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं किन किन सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन है 1294P, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है। वो सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट थे पिछले साल में, उसी के साथ साथ उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो बोले जाते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अब उनकी क्या कंडीशन है? देखिए, उनके पास जो इनकम का सोर्स है वो केवल और केवल 2 इनकम सोर्स होने चाहिए। पेंशन की इनकम आती हो उनकी और इंटरेस्ट की इनकम आती हो, यानी कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह आपने करा रखी है, उस बैंक में वो इंटरेस्ट इनकम हो गई। और पेंशन इनकम एक ही बैंक होना चाहिए, उसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, एक ही अकाउंट होना चाहिए। वहां पे ही आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, वहीं पे ही आपकी इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, इसके अलावा कोई भी इनकम का और सोर्स नहीं होना चाहिए, केवल इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम, 2 जगह से इनकम आती है, ये इनकम आ रही है आपकी एक ही बैंक अकाउंट के अंदर, और वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो बैंक है। जितने भी आज के टाइम में वो सभी स्पेसिफाइड बैंक की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये एक डेफिनेशन है जहां पे जितने भी इंडिया के अंदर 12 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, तो उन सभी को यहां पे कंसीडर किया गया। उस बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए। अब अगर आपकी पेंशन इनकम भी नहीं है, केवल आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपको वो दोनों इनकम आपकी रिसीव हो सकती है। मैक्सिमम तो उस कंडीशन में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 75 साल से ज्यादा। तो उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बैंक के अंदर जाके डिक्लेरेशन देनी होगी। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में आपको जाना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भर के जमा करवाना होगा। अब वो उसके बाद में जो भी टैक्स की जिम्मेदारी है, जो भी टीडीएस की जिम्मेदारी है, सारी की सारी जिम्मेदारी
बैंक एम्प्लॉय के ऊपर आ जाएगी, जिस भी बैंक में आपने वो डिक्लेरेशन जमा करवा दी है। अब देखिए, आपके ऊपर से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ना आपको टैक्स पे करना है। आपकी जो भी इनकम है उसमें से टैक्स वगैरह ऑटोमेटिक कट के उतना ही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं होने वाली है। अब आपका सवाल होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, इसे कैसे भरना है, कैसे जमा करना है। अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें डिक्लेरेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन। हम जल्द ही डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो संपूर्ण जानकारी के साथ आपके लिए अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।